आपकी 27 की एवरेज है और 112 का स्टैट है, आपके स्ट्राइक रेट है इसका, उसके बाबर आजम का। वो दुनिया में तीसरे नंबर पे आ रहे हैं जो लूजिंग कोर्स में स्कोर है, 1400 स्कोर है। तो ये स्टैट कौन से किंग के हैं, मुझे ये बताएं। ये किंग का मैं क्या करूँ कि जो उसने मैच नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं जी आसिफ शाह और आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जी। रात आप सब दोस्तों ने यकीनन मैच देखा होगा और कुछ जो मेरी तरह ब्लड प्रेशर का शिकार हैं जी, वो उन्होंने जो है झलकियाँ ज़रूर देखी होंगी। हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेली है कल इंडिया के ख़िलाफ़। इंडिया हर मैदान में हमारा अज़ली दुश्मन है और पिछले कई सालों से हमने देखा है जी बाबर आजम और रिजवान के ऊपर बाकायदा तौर पे एक प्लानिंग के साथ तनकीद की जाती रही है। लेकिन रिजवान और बाबर जब टीम में थे तो क्रिकेट टीम की ये हालत नहीं। गो के इंडिया के मुकाबले में हमारी जो जीत की रेशो है वो इंतहाई कम है। अगर T20 की हम बात करते हैं तो इंडिया जो है अब तक हमसे तकरीबन 70% जीत में आ गया है। यानी हमने अगर 10 मैच खेले तो उसमें से 3 हमने जीते और 7 इंडिया ने जीते हैं। लेकिन अगर हम बाबर और रिजवान के दौर को देखते हैं तो जिस तरह आपको याद होगा 2021 का जो मैच था वो हाई वोल्टेज मैच था और ओपनर्स ने रन पूरे किए और वो तारीख का एक यादगार तरीन मैच था। लेकिन हमने मॉडर्न डे क्रिकेट का आगाज़ किया, सब जो नए लड़के डाल दिए हैं। अब नए लड़कों की जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है जी। 6 रन के ऊपर हमारी 2 विकेटें गिर चुकी थी और जो अच्छे 2 बैट्समैन जिनके ऊपर हमें ये था तकिया किए हुए थे कि जी इन्होंने कुछ ना कुछ कर दिखाना है, वो पवेलियन में जाके बैठ गए थे। और ये बलाओ साहबजादा फरहान का जो कई साल से सियासत का शिकार है और टीम से बाहर उसको रख के हमने देखा है जी। लेकिन उसने कल टीम की इज़्ज़त किसी हद तक बचा ली है और फिर थोड़ी बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन जो थी वो शहनशाह अफरीदी की थी। आखिरी ओवरों में जाके उन्होंने कुछ 4 छक्के लगा के हमारी इज़्ज़त बहाल कर ली है। बाबर आजम की कप्तानी में अगर हम इंडिया को देखते हैं जी तो बाबर आजम की कप्तानी में तकरीबन 5 T20 खेले गए जिसमें से 2 हमने जीते हैं, 3 इंडिया ने जीते हैं। लेकिन वो जो इंडिया ने भी जीते हैं ना वो इस तरीके से नहीं जीते गए जिस तरह रात को जीते। उन्होंने ठीक ठाक अपना टिल लगाया है, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना टिल लगाना, जोर लगा के जीते हैं, ना कि लकीरें निकाल के जीते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है जी, मुझे समझ नहीं आती है जी कि मोहसिन नकवी साहब को जी पूरे पाकिस्तान का ठेका दे दिया गया है। क्रिकेट इनके पास है, वजारत दाखिला इनके पास है, गालबन वजारत खारजा भी इनके पास है। अब ये भी शरीर की जा रही है जी कि हुकूमत भी इनके पास जाने वाली है। बहरसूरत हमारी तरफ से जो भी जाए, लेकिन कम अज़ कम पाकिस्तानी अवाम के जो जज्बात हैं उनके साथ तो कम अज़ कम ना खेला जाए। इस तरीके की टीम जो इंडिया के ख़िलाफ़ उतारनी चाहिए थी कि जो कम अज़ कम मैच खेलते जो लोग आए हुए हैं वो कम अज़ कम उनको महसूस होता। हमारी सांसें रुकी होती हैं इंडिया के ख़िलाफ़ मुकाबलों में, लेकिन जो हमारे करता धरता हैं उनको परवाह ही नहीं है। एक लीग लेवल का आपने बंदा उठा के कोच लगा दिया है। कितने टॉप के खिलाड़ी हैं हमारे पास, क्या वो कोच नहीं लग सकते? ग्रुपिंग सियासत हमारे मुल्क में हर चीज़ में घुस चुकी है और क्रिकेट का तो उन्होंने तबाही फेर के रख दी है। अब अगर हम बाबर आजम की कप्तानी के वाले से बात करते हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद की जाती है, रिजवान के ऊपर तनकीद की जाती है कि ये टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, तो तीनों फॉर्मेट में जो विनिंग कम्बिनेशन टेस्ट में अगर हम देखते हैं तो 44% बाबर आजम के दौर में उनकी जो कामयाबी का तनासब था। वनडे में अगर देखते हैं तो 64% था और T20 की बात करते हैं तो 65% था और ओवरऑल अगर हम इसको देखते हैं तो तकरीबन 57-58% जीत का तनासब बनता है। लेकिन हम पता नहीं किधर जा रहे हैं, पता नहीं कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं। और मेरी तो इदारों से ये दरख्वास्त है जी कि खुदारा मोहसिन नकवी साहब से जान छुड़ा लें और बहुत से काम करने को हैं उन्हें उस तरफ लगा दें। क्रिकेट उन लोगों के हवाले की जाए जिनका ओढ़ना बिछोड़ना क्रिकेट था, जो मुल्क की इज़्ज़त के लिए खेलते रहे। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि बाबर आजम एक लेजेंड प्लेयर है, पाकिस्तान का एक ब्रांड है और इस हकीकत से कोई इनकारी नहीं कर सकता है। और बदकिस्मती ये है जी कि हम अपने लेजेंड के साथ जो सलूक करते रहें वो तारीख़ में मौजूद है। आज तक के लिए इतना ही जी, फिर किसी और नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।